दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के अंदर श्रेयस अय्यर ने लगाया तूफानी अर्धशतक तो धनुश्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में श्रेयस अय्यर का तूफानी परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा मिल गया। ऐसे में श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी को देखते हुए धनुश्री ने बड़ा ऐलान कर दिया और अपने बयान में एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम के लिए श्रेयस अय्यर के अर्धशतक लगाने के बाद धनुश्री ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैच की T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वनडे मैच नागपुर के मैदान पर खेला गया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। दरअसल इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 47.4 ओवर में इंग्लैंड की टीम को 248 रन पर ऑल आउट कर दिया और उसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर दिया। इस दौरान भारतीय टीम के लिए हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम आज के दिन जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारत के लिए आज 19 रन पर 2 विकेट गिर गए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक लगाने का कार्य किया। इस बीच जबरदस्त शानदार में बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 16 ओवर में जैकब बैतल के सामने अपना विकेट LBW आउट होते हुए दे दिया। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंद पर 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 59 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 164 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। हालांकि श्रेयस अय्यर के तूफानी अर्धशतक को देखते हुए धनुश्री काफी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए बयान जारी किया, साथ में एक ऐसा बड़ा ऐलान भी कर दिया। इस दौरान धनुश्री ने श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए श्रेयस अय्यर इस समय सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ समय से 4 नंबर की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप के बाद से इस समय तक श्रेयस अय्यर ने इस समय को दोबारा से उजागर नहीं होने दिया और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सभी को दीवाना बनाया है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की बैटिंग को देखकर आज मैं काफी खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज श्रेयस अय्यर ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के जरिए सिर्फ आज भारतीय टीम को मजबूती ही नहीं दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि यह खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। क्योंकि एक समय पर 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया वो वास्तव में काबिले तारीफ के योग्य है। इतने नहीं, अब उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि श्रेयस अय्यर के शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद काफी ज्यादा खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो और मैं जल्दी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। लेकिन इस समय तक इस तरीके की खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम दोनों एक बेहतरीन दोस्त हैं और अगर हम दोनों शादी करेंगे तो इसका खुलासा हम खुद करेंगे। ऐसे में किसी भी अफवाह पर अब ध्यान ना दिया जाए। तो दोस्तों श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी को अब 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सबसे रोमांचक वनडे सीरीज का पहला और सबसे खतरनाक मुकाबला यहां नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, जिन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग का निमंत्रण दिया। तो वहीं दोस्तों टीम इंडिया के लिए आज ये मैच शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लगा जब वनडे क्रिकेट के सरताज विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। आज विराट के बिना ही टीम इंडिया इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करने उतरी थी। इंग्लैंड की तरफ से रनों की बारिश करने फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने पहले ओवर ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मिडन निकाल लिया। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हर्षित राणा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जहां चौथी गेंद पर हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप सॉल्ट ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी खाता खोल लिया था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर मारकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। तीसरे ओवर में शमी की दूसरी गेंद पर डकैत ने भी खूबसूरत चौका मारकर 3 ओवर में इंग्लैंड को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा था, यहां तक कि मोहम्मद शमी भी लय में नजर नहीं आ रहे थे। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शमी की धज्जियां उड़ाते हुए डकैत ने 2 खूबसूरत चौके मारे। 5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था। तो उसके बाद तो उन्होंने इस वनडे को T20 में ही तब्दील कर दिया। 6वां ओवर लेकर आए हर्षित की पहली गेंद पर
फिलिप सॉल्ट ने गेंद को आधा दर्जन रनों का लिए बाउंड्री पर डिपॉजिट किया और मैच का पहला छक्का मारा तो अगली गेंद पर इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चौका बटोरा तो तीसरी ही गेंद पर सॉल्ट ने स्क्वायर लेग के ऊपर से खौफनाक छक्का मारकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। चौथी गेंद पर सॉल्ट ने इस बार मिड विकेट को टारगेट करते हुए एक और चौका बटोरा। 4 गेंद में ही उन्होंने 20 रन ठोक डाले थे तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर एक और तूफानी छक्का बटोरकर सॉल्ट ने इस ओवर में 26 रन मारे। 6 ओवर में ही अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचाया और पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। इनका विकेट लेना अब टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चला था, लेकिन ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुरंत रोहित शर्मा ने 8वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को बॉलिंग में बुलाया, लेकिन दोस्तों उनका पहले ही गेंद पर स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौका मारकर किया तो तीसरी और चौथी लगातार 2 बॉल में डकैत ने भी चौका लगाकर रोहित के प्लान पर पानी फेर दिया। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया की हालत खराब थी, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 9वां ओवर लेकर आए रोहित के तुरुप किक के हार्दिक पांड्या और ओवर की 5वीं गेंद पर 3 रन चुराने के चक्कर में फिलिप सॉल्ट श्रेयस अय्यर की जबरदस्त थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल जाती है। जहां खतरनाक लग रहे सॉल्ट 26 बॉल में 5 मैचों 5 चौके 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जरूर कदम रख चुके थे, पर दोस्तों यहां से तो पूरा मैच ही पलट गया। जी हां, पावर प्ले की अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपने ओडीआई डेब्यू पर पहला विकेट डकैत के रूप में हासिल किया, जिनका कमाल का कैच यशस्वी जायसवाल ने लपका और टीम इंडिया ने इसी के साथ दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां डकैत 29 बॉल में 6 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रूक मैदान में सेट भी नहीं हो पाए कि ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने अपनी जानलेवा बाउंसर से ब्रूक को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां हैरी ब्रूक खाता भी नहीं खोल पाए। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 77 रन बनाए थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस जा चुके थे। अब इंग्लैंड की डूबती नैया पार लगाने की जिम्मेदारी जो रूट के साथ कप्तान जॉस बटलर के कंधों पर आ चुकी थी। इन दोनों ने संभल कर फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 14 ओवर में इंग्लैंड ने 94 रन बनाए थे। पूरी तरीके से मैच में टीम इंडिया ने शिकंजा कसा हुआ था। रनों की रफ्तार काफी धीमी हो चली थी। ऐसे में रोहित ने अब दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण शुरू कर दिया था। एक तरफ से कुलदीप, दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा इंग्लैंड को समेटने को तैयारी कर चुके थे, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों ने इंग्लैंड को 16 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना जादू दिखाते हुए तीसरी बॉल में जो रूट को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को चौथी सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां रूट 30 बॉल में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। 20 ओवर में 114 रन पर ही इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाज वापस चले गए थे। बटलर के साथ जैकब बैथल मैदान में मौजूद थे। 23 ओवर में ही दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को 133 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम बॉलिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए 250 रन बनाना भी नामुमकिन हो जाएगा। और भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से इस मैच में इंग्लैंड को चारों खाने चित किया है, वो तो काबिले तारीफ था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में वो कौन से वनडे सीरीज जीत पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों सुपरमैन की तरह हवा में 5 फीट ऊंची छलांग लगाकर यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा। ऐसा जानलेवा कैच देख बल्लेबाज क्या पूरे स्टेडियम खुद गंभीर कोहली की फटी रह गई आंखें। बन गया इतिहास का सबसे महान कैच। यशस्वी ने तोड़ दिए। फिटनेस के मामले में सभी रिकॉर्ड तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने दुनिया के बड़े बड़े फील्डर्स कोहली जडेजा को भी पीछे छोड़ दिया, उनके उस चमत्कारी कैच का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक फील्डर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया इंग्लैंड के पहले वनडे मैच में हमें एक गजब का चमत्कार देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें नागपुर के मैदान पर पहले मैच की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जहां भारत की गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की शुरुआत तो काफ़ी धमाकेदार हुई थी, लेकिन दोस्तों इसी दरमियान डकैत के विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल की शानदार फील्डिंग के रूप में एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट देखने को मिला जो सभी के दिलों में बस गया। और वह नज़ारा देखकर तो खुद गंभीर से लेकर रोहित कोहली यहाँ तक कि पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जी हाँ, दरअसल इंग्लैंड को फिल सॉल्ट और वेन डकैत ने एक
एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। दोनों ने 75 रनों की बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, लेकिन तभी 90 ओवर में हार्दिक ने फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया तो 10वां ओवर लेकर आए। डेब्यूटेंट हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद पर बेन डकेट ने एक शानदार गोली की रफ्तार से शॉट लगाया, लेकिन तभी बाउंड्री और उनके बीच में आ गए यशस्वी जायसवाल। गेंद बहुत देर तक हवा में रही और उनसे दूर जा रही थी, लेकिन यह खिलाड़ी भी सुपरमैन से कम नहीं है। चीते की तरह उन्होंने पहले गेंद की तरफ दौड़ लगाई तो फिर हवा में 5 फीट ऊंची जबरदस्त छलांग लगाकर दोनों हाथों से उस गेंद को पकड़कर सबको हैरत में डाल दिया। गिरते पड़ते आखिरकार उन्होंने वह कैच कंप्लीट किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां उनका यह जानलेवा कैच देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और यह इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में शुमार हो गया। यह नजारा